जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। छात्रों, आज की क्लास में हम फिर से सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने परीक्षा से पहले इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया है ये उसी का अगला पार्ट है। तो आप ये भी क्वेश्चन याद कर लें और पुराने क्वेश्चंस को भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ, यानी कि सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। जल्दी से बताइएगा कि रबी की फसल किस महीने में उसकी बुआई की जाती है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि अक्टूबर से नवंबर, यानी कि सी हमारा सही आंसर होगा कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसकी बोई की जाती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। जल्दी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो है गेहूँ, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि गेहूँ जो है वह व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। इसका तो आंसर आप जल्दी से बता देंगे कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो इस यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा गेहूँ, यानी कि सी जो होगा हमारा एकदम सही आंसर होगा गेहूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। जल्दी से बताइएगा हमारे भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा, एकदम डी एकदम सही आंसर होगा कि धान जो है वो खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में कौन खरीफ फसल है। ठीक है, चले जल्दी बताएंगे निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है वो है कपास, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि कपास जो है वो खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, धान का एक प्रकार है। ठीक है, धान कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बस ये धान का एक प्रकार है। तो यह होगा, देख लें याद कर लें, डी होगा एकदम सही आंसर कि इनमें से सभी, यानी औस, अमन और बोरो ये सब धान का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, प्रश्न है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा दलहन, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा दलहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो यह इसका अन्य नाम है खादर, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा खादर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। प्रश्न पूछा रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है। तो यहाँ पर देख लें इसका आंसर खरीफ हो जाएगा। इसका एकदम सही आंसर कि खरीफ जो है वह वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लें। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर देख लेंगे डी नंबर कि दुर्गापुर इसका सही आंसर होगा कि दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो जी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रबर, चाय और गन्ना यह सब रोपण फसल का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा राजमा। ठीक है ना बच्चों, राजमा हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बांगर। ठीक है, और याद करने में आसानी होगा, बांगर नाम का एक सीमेंट भी आता था। ठीक है ना, चले अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि सीमेंट उद्योग हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न तो बहुत ही आसान था। अगर यह प्रश्न आएगा परीक्षा में तो एकदम ढाई साल प्रश्न को बना लेना है।
छोड़ना नहीं है कुछ हो। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है सारा, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो जी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 7 है, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा, 7 या 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो है उड़ीसा, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है वो है कांडला, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कांडला। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? प्रश्न है इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? कारक के बारे में पूछ रहा है कि कारक नहीं है, तो जी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा वो है जनसंख्या, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि जनसंख्या जो है वो उसका कारक नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर जो है वो याद कर लें कि यहाँ पर होगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इसलिए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित जो है वो है सीमेंट, जो कि आश्रित नहीं है यानी आधारित नहीं है, सीमेंट हो जाएगा। चले अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली कोलकाता और रिसरा, यानी कि ये हमारा जो आंसर हो जाएगा कि कोलकाता और रिसरा का केंद्र है। ठीक है, चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न भी आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि सी जो है हमारा एकदम सही आंसर होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का भी आंसर बता देंगे। इसका हो जाएगा चीनी उद्योग, यानी कि टी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है वो हो जाएगा खिलौना, और यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, सी हो जाएगा हमारा आंसर खिलौना उद्योग। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का तो आंसर आना ही चाहिए आपको, और यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाए वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये इस प्रश्न का जो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रश्नों की समाप्त होती है। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, और इनके पीडीएफ का लिंक हमने कमेंट में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर देंगे। अभी तक हमारे चैनल को निवेदन कर रहे हैं आप सभी छात्रों से, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है। तो हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें। आप सब पढ़ लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, इसी के लिए निवेदन कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लें, और फ्री में तो सब्सक्राइब होता है, इसके लिए तो कुछ लगता भी नहीं है। तो सभी छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।